बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख से मैं हूं सुमैया खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में रुख करते हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के जिला जामशोरो के इलाके सेवन शरीफ का, जहां अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। इंडस हाईवे पर जायरीन की वैन गड्ढे में जा गिरी। एक ही खानदान के 12 बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल हैं, जबकि वैन में 35 अफराद मौजूद थे, जिसमें ज्यादा तादाद बच्चों की थी। लाशों और जख्मियों को पुलिस और इलाका मकीन ने सेवन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक फिलपोटो बरादरी से है। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस की फिजा कायम हो गई। नाज़रीन, अब चलते हैं इस वाक़ये के होने की वजह की तरफ कि आखिर ये ट्रैफिक हादसा हुआ कैसे। जी तो 2 माह कबल सैलाबी पानी के अखराज के लिए कट लगाए गए थे, जिसके बायस गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे को पुर नहीं किया गया था। कट ड्राइवर को नजर नहीं आया, जिसके बायस वैन गड्ढे में जा गिरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी नोटिस ले लिया। वर्षा से इजहार अफसोस और वाक़ये की तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और रिपोर्ट तलब कर ली है। नाज़रीन, इससे पहले भी इंडस हाईवे पे मुतादिद बार ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। नज़र डालते हैं उन सेवन में होने वाले ट्रैफिक हादसों पे जो अखबार की सुर्खियां बन गए और लोगों के प्यारे उनसे पिछड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब मुल्तान से सेवन आने वाली कोच नशेरा फिरोज कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 35 के करीब जख्मी हो गए थे। फिर एक और खबर ऐसी ही सुनने को मिली कि सेवन के करीब जायरीन की कार डंपर से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कराची के इलाके खारादर से ताल्लुक रखने वाले खानदान के साथ पेश आया, जो कि जियारत के लिए जा रहे थे। फिर 2013 नवंबर 10 को सेवन इंडस हाईवे पर हादसा हुआ, जिसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए थे। फिर ऐसा ही हादसा एक और देखने को आया 2014 में, जब सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत करने जाने के लिए जायरीन की 2 बसों के उलटने से एक शख्स हलाक जबकि कम से कम 65 अफराद जख्मी हो गए थे। फिर दिसंबर 28, 2021 को ऐसा ही खौफनाक हादसा पेश आया जब एक बस जो है सेवन के हाईवे से गुजर रही थी और एक गाड़ी से टकरा गई। मई 17, 2022 में फिर ऐसा ही एक और अलमनाक खबर सुनने को मिली, जिसमें सेवन आमली के करीब इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचों के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ और नतीजे में 3 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए थे। इसी साल अक्टूबर 2022 में सिंध में इंडस हाईवे पर कार हादसे में एक अरब शहजादे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए थे। तेज रफ्तारी के बायस सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इंडस हाईवे पे बार बार होने वाले ट्रैफिक हादसे पे बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर रिपोर्टर यासिर शोरो। जी यासिर, आप क्या कहेंगे? कभी गाड़ियों का तसादुम, कभी डंपर से टकराव, कभी गड्ढे में वैन का गिर जाना, कभी तेज रफ्तारी के बाद टकरा जाना, नतीजे में कीमती इंसानी जानों का जिया हो जाना। तो यासिर, ये इंडस हाईवे पे ट्रैफिक हादसा में होना मामूल क्यों बन गया है? क्या इस हाईवे पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि लोग इतनी तेजी से गाड़ियां लेके जा रहे हैं, डंपर से टकरा रहे हैं? सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? ये सूरत हाल है सेवन शरीफ इंडस हाईवे जामशोरो की। ये रूट जो है जामशोरो से सेवन शरीफ तक तकरीबन 100 किलोमीटर की इरादी पे जो है तकरीबन मौजूद है। इसको डबल करने का तब ऐलान हुआ था जब ये हादसात रोज़ाने का मामूल बन गए थे और तकरीबन ये सूरत हाल थी कि हफ्ते के दौरान 10 से 15 हादसात होते थे, मेजर हादसात, और 5 से 8 डेली बेसिस के माइनर एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते थे। ये इंडस हाईवे है जो कि सेवन शरीफ जामशोरो रोड जो है, इससे कराची के रूट्स पे जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाड़काना जाने के लिए भी, अंदरूनी सिंध के तमाम तर इलाकों की जो भी गाड़ियाँ आती हैं कराची या हैदराबाद, वो यही रूट इस्तेमाल करती हैं। और सेवन शरीफ के बाद जामशोरो तक ये रोड सिंगल रोड है, जिसके बायस हैवी ट्रैफिक को हाई कोर्ट के अहकाम के मुतालिक जो है दिन के औकात में बंद करने का हुक्मनामा जारी किया गया था। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जो गफलत थी, जिसके बायस ये बड़ी हैवी ट्रैफिक
ट्रैफिक दिन के औकात में भी थी। सिंगल रोड होने के बायस जो हादसात थे वो रोज़ाना का मामूल बन गए और तकरीबन डेली बेसिस के बुनियाद पे हम रिपोर्ट करते थे कि जो मेजर एक्सीडेंट्स थे वो होते ही रहते थे। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि कल रात जो एक्सीडेंट हुआ है 7 शरीफ इंडस हाईवे में तकरीबन टूल प्लाजा के मकाम पर, वो ये मकाम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मंसूर झील के सैलाब का पानी ड्रेन आउट करने के लिए एक कट लगाया गया था, जो कि कट को पानी तो ड्रेन आउट हो गया है मंसूर झील का दरिया सिंध में, लेकिन अभी तक उस जो कट था उसको पुर नहीं किया गया इंतजामिया ने। NHA भी इसमें जो है उसका भी किरदार है, ज़िला इंतजामिया के भी किरदार है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये भी इसको जो है देख रहे थे। तकरीबन महीना गुजर गया है, सैलाब का पानी ड्रेन आउट हो गया है। 7 से भांसेदाबाद दादू तक इंडस हाईवे डबल है। इस डबल रोड के दरमियान टूल प्लाजा के मकाम पर ये कट दिया गया था, ये कट पूर्ण हो सका। और ये दूसरी साइड ये थी कि फिर से वही जो है स्केप हो गया कि जामशोरो 7 शरीफ भांसेदाबाद सिंगल रोड पर जो है ट्रैफिक चलना मामूल हो गई। तो इस कट के पास इंतजामिया ने पहले तो अहकाम जारी किए थे कि इस पे साइन बोर्ड लगाएं और उसके साथ मोटरवे पुलिस को यहाँ पे कुछ दिन तैनात थे, उनके पेट्रोलिंग जारी थी। लेकिन उन नाकिस कारकर्दगी की ये सूरत हाल थी कि यहाँ पर अभी एक साइन बोर्ड भी नहीं था, ना ही मोटरवे पुलिस की कोई पिकेट थी, ना ही उनकी पेट्रोलिंग थी, जिसके बायस ये ज़ायरीन का बस जो फुलपटो बरादरी के एक ही कबीले के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे जो कि दरगाह कलंदर लाल शहबाज की ज़ियारत के लिए आ रहे थे, तो भांसेदाबाद के थोड़ा आगे तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत के बाद टूल प्लाजा 7 शरीफ के करीब ये हादसा पेश आया कि ड्राइवर ने कट देखा ही नहीं, डायरेक्ट जो वैन मुसाफिर वैन थी वो डायरेक्टली वो उस पानी में गिर गई, जहाँ पे जो है मंसूर झील के ड्रेन आउट का पानी तकरीबन 20 फुट अभी भी वहाँ पर मौजूद है रोड के उस साइड। तो वहाँ पर डायरेक्टली वो वैन जो है ड्राइवर को वो कट नज़र नहीं आया और मुसाफिर जिनमें मासूम बच्चे, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब मौजूद थे, वो उस पानी में गिर गई। और तकरीबन हादसे में एट द टाइम वहाँ पर जो है 15 डेड बॉडीज़ निकाली गई। उसके बाद जो है मजमूई तौर पर इसकी तादाद जो है 20 हो गई। 20 अफराद एक ही एक्सीडेंट में जाँ बहक हुए और उसके बाद जो है जो दीगर हैं वो ज़ख्मी हैं, वो अब भी जो है मुख्तलिफ ज़िले के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पर मोटरवे पुलिस की कोई जो है पेट्रोलिंग सेटअप नहीं था और उसके साथ साथ ज़िली इंतजामिया की जानिब से जो इस कट को पुर करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं थे, जिसके बायस ये हादसा पेश हुआ। ये जो हाल ही में 7 में ट्रैफिक हादसा हुआ है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार है कौन? और ये जो वैन है क्या इसकी अपनी लाइट्स नहीं जल रही थी? क्योंकि एक अपनी लाइट्स जल रही हो तो रोड का वे तो नज़र आता है ना, क्योंकि हाईवे पे तो बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाना भी अलाउ नहीं होती, वरना वो आपकी फ्रंट स्क्रीन पे पड़ेंगी तो आपको सामने ऐसे गाड़ी नहीं नज़र आएगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि 7 शरीफ में ये जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है ये कोई सिंगल रोड नहीं है, ये इंडस हाईवे डबल रोड था। और वैन या लोकल ट्रांसपोर्ट की जो लाइटिंग होती है उसकी एक लिमिट तक हद निगाह होती है, उसके बाद जो है NHA मोटरवे चाहे इंडस हो या फिर एटलीस्ट कोई लिंक रोड हो, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन लाइट्स होती हैं या फिर एरोज होते हैं या साइन बोर्ड्स होते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट को, मुसाफिरीन को पता लगे कि सामने क्या है, कौन सा मोड़ है। तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पर एक पुल है, जाहिर सी बात है इंडस हाईवे है, दोनों तरफ की तरफ मुकम्मल है, भांसेदाबाद से 7 शरीफ शहर तक दरमियान में एक छोटा सा पुल है, वो पुल को जो है कट दिया गया था पानी से सैलाब का पानी ड्रेन आउट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने अल्टरनेट दूसरा रूट खोला था जिससे मुतबादिल, जिसको हम कहते हैं कि मुतबादिल रूट बनाया गया था, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट को और लोकल अवामी इलाका किन को पता है कि वहाँ से एक कट है जहाँ जिसको क्रॉस करके हम 7 शरीफ पहुँच सकते हैं। लेकिन दूर दराज से जो 7 आते हैं या फिर कराची जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं या फिर जो भी सिंध के इलाकों से आते हैं और 7 इंडस हाईवे जामशोरो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनको नहीं पता कि सामने एक पुल है जो कि टूटा हुआ है, वहाँ पे हमने रफ्तार कम करनी है, डाइवर्जन लेना है, क्या करना है, उनको कोई पता नहीं है। इसके लिए लाजिमन था कि वहाँ पर जो है मोटरवे पुलिस जो है वो मौजूद होती, उनकी जो मोबाइल लिंक सर्विस होती है वो वहाँ पर मौजूद होती। और यहाँ पर लाजिमन ये भी था कि रिफ्लेक्टिव VLCs होते हैं, आपने देखे होंगे काफ़ी जगह जहाँ पर डाइवर्जन होते हैं या किसी रोड पर किसी भी किस्म का काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर मोटरवे के पास वॉलंटियर्स भी होते हैं और अपने ये जो होते हैं कि इनको ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने में ये मदद होती है कि वहाँ पर सामने एक पुल है टूटा हुआ है, इसके लिए
انتظامی سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا. لیکن یہ تو پل کا مقام تھا جہاں پہ کل حادثہ ہوا, تقریباً 20 افراد جو ہے جہاں بھاگ ہوئے, لیکن پورا انڈس ہائی وے 7 ٹو جامشورو میں مکمل طور پر کہیں بھی پیٹرولنگ کا کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں. ہیوی ٹریفک دن کے اوقات میں بند ہوتی ہے کیونکہ روڈ سنگل ہے, ڈبل کا کام جاری ہے, لیکن پھر بھی وہاں پر جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو پولیس چھوڑ دیتی ہے, جس کے باعث بھی حادثات ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے, حادثے سے بڑا لفظ میں استعمال کروں گا, یہ سانحہ ہے کیونکہ یہ جو ہے خیرپور میرٹھ سے فلپوٹو برادری کے ایک ہی قبیلے کے ساری فیملی تھی جو کہ 7 شریف میں زیارت کے لیے آ رہے تھے, لیکن وہاں پر نہ پہنچ سکے اور یہ 7 قریب کے ٹول پلازا کے مقام پر انتظامی نااہلی کے باعث یہ حادثہ ہوا, سانحہ ہوا, جس میں 20 جو ہے افراد موقع پر جان بحق ہوئے. کثیر تعداد اس حادثے میں جو جان بحق ہونے والے کی جو ہم نے کلیکٹ کی ہے وہ زیادہ تعداد جو ہے خواتین کی ہے, بچوں کی ہے جو کہ اس مسافر وین میں سوار تھے جو کہ 7 شریف انڈس ہائی وے کے قریب ٹول پلازا کے مقام پر حادثے کا شکار بنی, اور جو مزید تھے وہ ابھی تک جو ہے سیریس کنڈیشن میں ہیں, مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 5 افراد کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے جو ڈاکٹر معین الدین صدیقی کے مطابق, اور جس میں 8 خواتین اور 6 بچے شامل ہیں. بہت زیادہ بچوں کی تعداد تھی اس وین میں, اور یہ واقعہ جو ہے واقعی انتظامی نااہلی کے باعث پیش آیا. یاسر انکوائریز ہو جاتی ہیں, نوٹس بھی لے لیے جاتے ہیں, حادثات ہونے کی وجوہات بھی سامنے آ جاتی ہیں, پھر اس وجوہات پہ کام کیوں نہیں ہوتا جبکہ عوام تو جو ہائی ویز پر ٹیکسز دے رہی ہوتی ہے. تو اس ہائی وے پہ, انڈس ہائی وے پہ کتنی جگہ پر ٹول ٹیکس عوام دے رہی ہے اور کیوں نہیں کام ہو پاتا, کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انڈس ہائی وے 7 شریف جامشورو اس کو ڈبل کرنے کے لیے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے کام چل رہا ہے. اتنی سست رفتاری سے کام چل رہا ہے کہ ابھی تک یہ نامکمل ہے. مختلف مقامات پر روڈ پھوٹ کا شکار ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو ہے 2 جگہ پر ٹول ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. ایک آپ جیسے ہی جامشورو سے انٹر کریں گے 7 شریف کی طرف, جیسے ہی آپ انڈس ہائی وے کی طرف بڑھیں گے تو وہاں پہ ایک ٹول ہے. اس کے بعد 7 شریف سے کراس کریں گے, جب بھانسید آباد شہر کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پہ دوسرا ٹول ہے. مطلب ایک ڈسٹرکٹ میں 2 ٹول ہیں, 2 مقامات پر ٹول کلیکٹ ہوتا ہے. اس سے جو ہے ریونیو ان کا جنریٹ ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکا ہے. علاقائی لیول پر جو ہمارا MNA ہے اس نے متعدد بار اس ایشو کو اسمبلی پہ فلور پہ لے کے گیا ہے. میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے یہ انڈس ہائی وے کھونی روڈ, لیکن ابھی تک جو وہاں پر اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں. 10-15 میٹر تک یا پھر 1-2 کلومیٹر تک جو روڈ بنتا ہے, پھر تقریباً 2 ماہ یہ کام پینڈنگ میں رہتا ہے, بند ہوتا ہے, مشینیں وہیں پہ کھڑی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. اور تقریباً میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا کہ ابھی تک کتنے جو ہزاروں کی تعداد میں جو مسافرین تھے وہ بالکل معذور ہو چکے ہیں. وہ ابھی کسی جو ہے مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے, کسی اپنے پیدل چلنے کے قابل نہیں رہے, روڈ موٹر سائیکل استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے, گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہے. وہ پورے کے پورے جو ہے معذور بن چکے ہیں, اپاہج ہو چکے ہیں. ہم نے جتنی پرانی خبروں کا جو موازنہ کیا ہے کہ اس روڈ پہ کتنی بار ابھی ہم نے ساری بتائی, تو اس میں آپ دیکھیں 20 افراد زخمی, 36 افراد زخمی, یہی 5 افراد جاں بحق. مطلب زخمیوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے, یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو زخمیوں کی, بالکل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو زخمیوں کی تعداد ہے یہ اس وقت کی ہوتی ہے کیونکہ یہ سیویئر انتہائی جو ہے کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے بعد کی جو فالو اپ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اس حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو بڑی آپ کو فگر نظر آئے گی یہاں پر انڈس ہائی وے پر جاں بحق ہونے والے افرادوں کی. جی بالکل, نہ VLC ریفلیکٹرز لگے, احکامات دینے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا, پرواہی نہیں ہے قیمتی جانوں کی. تو یاسر بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. ٹھیک ہے, اس ہائی وے پہ ٹریفک حادثات کے نتیجے میں جہاں بحق ہونے والی قیمتی جانوں کی ضیاع کی وجہ سے اب لوگ اس ہائی وے کو خونی شاہراہ کے نام سے بھی یاد رکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیں, کل کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام دوسرا رخ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں وائس پاکستان. دوسرا رخ سے سمیہ خورشید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.